मोहतरम सदर इजलास मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी मददल्लाहुल आली, सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, आज के मेज़बान मोहतरम बैरिस्टर सैयद असदुद्दीन अवैसी साहब, मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, क़ायदीन मिल्लत, ज़ुमाए उम्मत, दानिशवरान कौम और सहाफ़ी बरादरान, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी मैंने जो आयत आपके सामने तिलावत की है, इसका बहुत खूबसूरत मंजूम तर्जुमा है। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। मैं जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना की जानिब से इस कुल जमाती इजलास को मिल्लत की इज्तिमाई वहदत और मिली वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ की एक अहम कोशिश समझता हूँ और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इसने वक्फ जैसे नहायत हसास और बुनियादी दीनी मसले पर हम सबको एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया। और मोहतरम बैरिस्टर सैयद असदुद्दीन अवैसी साहब के हक़ में भी आज के नज़ीम इंतज़ामात के लिए दुआ खैर करता हूँ। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, ये एक हसास मौजू है। हम जिस वक्फ तरमीमी एक्ट का सामना कर रहे हैं वो महज कोई कानूनी तब्दीली नहीं, बल्कि मिल्लत इस्लामिया हिंद के दीनी, तालीमी, फलाही और माशी इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक मुनज़्ज़म हमला है। वक्फ एक इस्लामी इबादत और मुस्तकिल खिदमत यानी परपेचुअल चैरिटी है, जो न किसी फ़र्द की मिल्कियत है और न किसी हुकूमत की। यह निज़ाम दुनिया के किसी भी जमहूरी और सेकुलर उसूल से मुतसादिम नहीं है, बल्कि इसकी रूह यानी खैर आम्मा, रिफाह आम और इंसानी फलाह से मुकम्मल हम आहंग है। लिहाजा जमी उम्मत के साथ जमात इस्लामी हिंद का यह दो टोक के लिए वक्फ करके कायम किया है। यह हुकूमत की मिल्कियत नहीं कि वो इस पर काबिज हो जाए। नंबर 2, हुकूमत की तरफ से वक्फ पर दस्त दराजी और मदाखलत की हर कोशिश दस्तूर हिंद की दफ़ात 25 और 26 जो मजहबी आज़ादी की ज़मानत देती हैं कि खुली खिलाफ वर्जी है। नंबर 3, वक्फ बोर्ड को गैर मुअस्सिर बनाने, इसकी खुदमुख्तारी तलब करने और कारपोरेट या सरकारी दबाव में लाने की जो तदाबीर इस बिल में है, वो दरअसल अक़लियती इदारों को बतदरीज ख़त्म करने की एक मुनज़्ज़म साजिश का हिस्सा है। नंबर 4, इस बिल को की मखसूस दफ़ात के ज़रिए सदियों से मुसलमानों के ज़ेर इस्तेमाल मसाजिद, क़ब्रस्तान, ईदगाहें और दरगाहों जैसे मजहबी मकामात को मुतनाज़ा बनाकर एक मुस्तकिल इख्तिलाफ का माहौल पैदा किया जा रहा है, जो सिर्फ मुसलमानों ही के लिए नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तानी समाज के लिए नुकसानदा है। नंबर 5, जमात इस्लामी हिंद इस मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म से वाज़ेह तौर पर आवाज़ बुलंद करती है कि यह मुतनाज़ा बिल फौरी वापस लिया जाए, वक्फ बोर्ड को मुकम्मल आईनी खुद मुख्तारी दी जाए, वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ और इनकी बाज़ाबी के लिए ख़ुसूसी अदालतें कायम हों और नाफिज क़वानीन में मौसर तरमीम की जाए। नंबर 6, हम वाज़ेह करते हैं कि वक्फ जायदादें न सिर्फ मजहबी अक़दार का मज़हर हैं, बल्कि लाखों गरीब, यतीम, नादार तलबा और बेसहारा अफराद की पुष्पनाह भी हैं। इस कानून का असल निशाना दरअसल इन्हीं तबक़ात की फलाह को मुतासिर करना है। हमारी रियासत तेलंगाना का मंजरनामा क्या है? रियासत तेलंगाना में हज़ारों एकड़ वर्ग इमलाक मौजूद हैं, मगर बदकिस्मती से इनमें से बेशतर पर नाजायज़ कब्जे या इस्तेसाल जारी है। हर ज़िले में वक्फ बोर्ड की बेबसी और हुकूमत की गफलत अफसोसनाक है। वक्फ बोर्ड को इख्तियारात से महरूम कर देना और इसके फैसलों को सरकारी मंजूरी से मशरूत रखना इसकी अमली मौत के मुतरादिफ है। आज इज्तिमाई लाए हमल एक अहम ज़रूरत बन गया है। यह वक्त है कि हम तमाम मसालिक, मकातिब फ़िक्र, जमातों और इदारों को साथ लेकर आइनी और जमहूरी तरीक़ों से इज्तिमाई जदोजहद करें। ये जदोजहद कानूनी सतह पर भी हो और पूरा एहतजाजी सतह पर भी। हमें वकला, सहाफ़ियों, सिविल सोसाइटी, अवामुन्नास और क़ानून साज़ों को इस बिल की असल नौइयत और इसकी पेचीदगियाँ और इसके संगीन असरात से वाकिफ़ कराना होगा। हम मुल्क के सेकुलर, इंसाफ पसंद, गैर मुस्लिम शहरियों और सियासी जमातों का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर और बाहर इस बिल की मुखालिफत की। तमिलनाडु, केरला और मगरबी बंगाल जैसी रियासतों ने यह वाज़ेह पैगाम दिया है कि वो इसे नाफिज नहीं होने देंगी। ये बात हमारे लिए सबक है कि हम तेलंगाना में भी हक बात को सिर्फ जज्बात से नहीं बल्कि दलील, शफ़ाफ राब्ता और हिकमत से पहुँचाएँ। और मैं जमात इस्लामी हिंद की जानिब से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इस बात का तयक़्क़ुन देता हूँ कि गैर मुस्लिम बरादरान के साथ जो तहरीक इस्लामी के दावती रवाबित हैं, उसको इस मकसद के लिए पूरा इस्तेमाल किया जाएगा। हमें इस तहरीक को सिर्फ एक मुस्लिम मसला बनाकर महदूद करने के बजाय इसे एक आइनी, जमहूरी और इंसानी हुकूक का मसला बनाकर पेश करना होगा, ताकि अक्सरियती समाज के बेदार तबके भी हमारे साथ उठ खड़े हों। मेरा आखिरी पैगाम है,
हम हुकूमत को वाज़ेह पैगाम देते हैं कि अक़लियतों के दीनी और आइनी हुकूक़ से खिलवाड़ बंद करे। वक्फ़ का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ मुसलमानों का नहीं बल्कि मुल्क के आइनी वक़ार और जमहूरी अक़दार का इम्तिहान है। ये एक आजमाइश है, मगर इसमें भी एक मौका छुपा है। इसे अपने इत्तेहाद, बेदारी और हिकमत अमली से हम न सिर्फ अपने वक्त को बचा सकते हैं बल्कि हिंदुस्तानी आइन की रूह को भी जिंदा रख सकते हैं। ये सिर्फ वक्त की जंग नहीं बल्कि जमहूरियत, मसावात और इंसाफ की बका की जंग है। आइए हम सब मिलकर ये आवाज लगाएं, वक्त बचाओ, आइन बचाओ, वक्त बचाओ, वक्त बचाओ। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें बसीरत, हिकमत, इत्तेहाद और इस्तिकामत अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हजरात, जितना मजमा आप अपनी आंखों से यहाँ देख रहे हैं, इससे बड़ा मजमा चारों तरफ सड़कों पर मौजूद है। सैकड़ों मील से आए हुए लोग बड़ी हैरत और हसरत से आज के इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। आप हजरात से गुजारिश ये है कि किसी भी तरह की बदइंतज़ामी से बचें, भगदड़ और इस जैसी कोई सूरत हाल पैदा न होने दें, अपनी जगह सब्र से और पूरे वक़ार के साथ बैठे रहें। मोहतरम हजरात, जो वक्त दिया गया है कुछ ख़ास सियासी सूरत हाल की वजह से, वो 10 बजे इस प्रोग्राम को ख़त्म कर देना है। इससे हम तजावुज़ नहीं कर सकते। इसलिए हम तमाम मुकर्रिरीन से मुकर्रर ये गुजारिश करेंगे कि वक्त का लिहाज रखते हुए 5 मिनट के अंदर अपनी बात समेट लें। अब इसके बाद मैं YSRCP के साबिक MLA करनूल के, जो अपनी सियासी और समाजी खिदमात के लिए बड़ा नाम और मकाम रखते हैं, मोहतरम जनाब अब्दुल हफीज़ साहब से मैं ख्वाहिश करता हूं कि वो तशरीफ़ लाएं और 5 मिनट में अपनी बात रख दें। डाइस पे पेश फरमा सियासी रहबरां, दीनी रहनुमाएं और बिलखुसूस ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब का और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और यहाँ पे आए हुए सारे मेरे भाइयों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं यहाँ पर जगन मोहन रेड्डी साहब का पैगाम आप तक पहुंचाने के लिए लाया हूं। आज मिथुन रेड्डी साहब जो हमारे लोकसभा के लीडर हैं, वो भी यहां पर रहना था, मगर आखिरी में कुछ मुश्किल की वजह से यहां पर नहीं आ सके। मगर मैं इस मंच से आप लोगों को बताना चाहता हूं कि YSR कांग्रेस पार्टी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ है। YSR कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट में केस डाली हुई है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को लिख कर दी है कि हम इस बिल के खिलाफ हैं। लोकसभा में मिथुन रेड्डी साहब ने ठहर कर बात भी किया और इस बिल के खिलाफ भी वोट दिया। राज्यसभा में YB सुब्बा रेड्डी साहब जो हमारे लीडर, उन्होंने ठहर कर बात भी किया और सारे YSR कांग्रेस पार्टी के MPs ने उसके खिलाफ वोट दिया। हम लोग आपको ये बताना चाहते हैं कि आंध्र प्रदेश में चाहे कैसे भी हालात हों, चाहे हम पे कितने भी मुश्किलें मुसीबतें आ जाएं, जगन मोहन रेड्डी साहब ने जो वादा किया था इलेक्शन से पहले कि हम माइनॉरिटीज के साथ रहेंगे, उसी के मुताबिक हम आज मुस्लिम समाज के साथ, माइनॉरिटीज के साथ ठहरे हुए हैं। बल्कि मैं बताना चाहता हूं, आप सब जानते हैं वक्फ यूजर्स की क्या मुसीबतें हैं, लिटिगेशन से क्या मुसीबतें होती हैं। अभी जो है हजरत बता रहे थे कि आने वाली नस्लों तक जो है इसका जो है असर हो जाएगा। मैं ज़्यादा वक्त आपसे नहीं लूँगा क्योंकि मुझसे भी और अच्छे बात करने वाले लोग यहाँ पर हैं। मगर ये बात ज़रूरी है कि आज हमारे मसाजिद,
कब्रस्तान, ईदगाह, खानखा, दरगाहों को बचाने के लिए हम सबको एकजुट होना जरूरी है। हमको जमीन पर इस तरीके का इत्तेहाद बताना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में लड़ना भी जरूरी है, मगर डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जो हमको हक और हुकूक है उसके दायरे के अंदर चाहे कोई भी मीटिंग बुलाई जाए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तरफ से हम लोगों को इत्तेहाद का इसी तरीके से सामने आकर उनको जो है ताकतवर बनाना है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस बिल के बारे में चाहे कितनी भी देर बात करें उतनी कम होगी, मगर आप सब जानते हैं कि ये बिल बिल्कुल गलत है, सिर्फ मुसलमानों के साथ डिस्क्रिमिनेटरी है। और ये आप जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हमारे को दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स जो हमको दिए गए हैं, उसके खिलाफ इस एक्ट को लाया गया है। और आप जानते हैं कि आर्टिकल्स 13, 14, 15, 21, 25, 26, 29, 30 एंड 300 के खिलाफ इस एक्ट को लाया गया है। सारे पार्लियामेंट के जो मुस्लिम एमपीज हैं इस बिल के खिलाफ थे, सारे अपोजिशन पार्टीज के एमपीज इस बिल के खिलाफ थे। मगर अफसोस कि जो 40 साल से जो सियासत कर रहे हैं आंध्र प्रदेश में और बिहार में, चंद्रबाबू नायडू साहब और नीतीश कुमार साहब को यह बात समझ में नहीं है। इलेक्शन के सामने चंद्रबाबू नायडू साहब एनडीए के साथ रहने के बावजूद उन्होंने वहां के आंध्र प्रदेश के मुसलमानों से वादा किया था कि हम जो है चाहे कोई भी कानून जो मुसलमानों के खिलाफ लाया जाएगा उसको रोकने के साथ साथ आप हमारे साथ ठहरे रहेंगे। मैं इस मंच से मैं सीधा सीधा पूछना चाहता हूं चंद्रबाबू नायडू साहब से और नीतीश कुमार साहब से, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का मुसलमान आज आपको हमारे साथ देखना चाहता था, मगर अफसोस आप जो है बीजेपी के साथ जाकर ठहरे हैं बोलकर मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने लोकसभा में, राज्यसभा में वोट डाला, मगर तेलुगु देशम पार्टी का आईटी सेल हमारे ऊपर जो है कीचड़ फेंकता कि हम राज्यसभा में वोट नहीं डाले। ये तो ऐसा हो गया कि झूठा झूठ बोला तो सच्चा रो रो के मरा, वैसी बात हो गई। मगर तेलुगु देशम पार्टी को और बिहार में नीतीश कुमार साहब को भी जरूर मुसलमान भाई और हिंदू भाई, सेक्युलर भाई, जितने जो है सेक्युलर सोच रखते हैं, चाहे वो ईसाई सिख भाई हैं, वो सारे के सारे जो है इनको आने वाले दिनों में बचा चकाएंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब वाईएसआर कांग्रेस पार्टी जब हुकूमत में थी तो वक्फ के जायदादों को बचाने के लिए एक स्पेशल जीवो नंबर 60 लेकर आई जगनमोहन रेड्डी साहब के वजह से, जिसमें पंचायत राज डिपार्टमेंट को, स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को, म्युनिसिपल डिपार्टमेंट को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी उनको बताया गया, बोला गया कि प्रोटेक्शन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज भी उनकी जिम्मेदारी रहेंगी और कहीं पर भी जो है इलीगल तरीके से कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता या इलीगल तरीके से कोई जमीन बिक नहीं सकती। ये जो है हमारा स्टैंड है, हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है। ये बिल, ये एक्ट एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट तक जो है इस केस को लेकर गए। मैं सलाम करना चाहता हूं, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो मेरे हिंदू एमपीज ने, सिख एमपीज ने, ईसाई एमपीज ने जो हम मुसलमानों के लिए वो पार्लियामेंट के, लोकसभा में, राज्यसभा में हमारे मुसलमान एमपीओं के साथ जो साथ दिया है, मैं उन सब का भी शुक्रिया अदा करता हूं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं वो सारे लीडिंग एडवोकेट्स का जो ये मुसलमानों के तरफ से जो हिंदू एडवोकेट्स हैं जो आज हमारे साथ ठहर कर लड़ रहे हैं। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जितने चीजें बता रही है, चाहे वो पत्ती गुल का हो, चाहे ह्यूमन चेन का हो, चाहे धरना का हो, चाहे इस तरीके के मीटिंग्स का हो, आप लोग ये मत समझिए कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो क्या हो सकता है। नहीं मेरे भाई, जब तक आप लोग इस तरीके से सामने आकर आपका इत्तेहाद नहीं दिखाएंगे तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी कहीं ना कहीं कमजोर हो जाएगा। हमारी लड़ाई को आगे लेके जाने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का साथ देना जरूरी है। आप लोग हाथ उठाकर ये बता दीजिए सारे तेलंगाना और आंध्रा के मुसलमानों को कि दारुसलाम से जो तहरीक शुरू हुई है इसको हर जिले के हर हेडक्वार्टर में लेकर जाके बताएंगे।
हम बता देंगे कि चाहे चंद्रबाबू नायडू साहब को रहो, चाहे मोदी साहब को रहो, कि मुसलमान इत्तेहाद है और इस बिल का और इस एक्ट का जो है खिलाफ है। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। अगर उमर भाई आपकी इजाजत है तो एक छोटा सा शेर बोलते निकल जाऊं। वसीम बरेलवी साहब का शेर है, उसूलों पर जहां आंच आए, उसूलों पर जहां आंच आए टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। ये है तो सबके लिए हो, ये है तो सबके लिए हो, ये जिद हमारी है। इस एक बात पे दुनिया से जंग जारी है। मैं खतरा होके भी तूफान से जंग लेता हूं। मैं खतरा होके भी तूफान से जंग लेता हूं। मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। ये इस तहरीक के नाम है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेहद शुक्रिया। मोहतरम हज़रात, आज हमारे लिए बहुत खुशी, सआदत और मुसर्रत का ये मौका है कि तमिलनाडु की सरजमीन, जो हमेशा भाईचारा, मोहब्बत और उखुवत की सरजमीन की हैसियत से आज शहनशी पर तशरीफ रखते हैं। वो मेंबर पार्लियामेंट हैं, मौजूदा हुक्मरान पार्टी में बहुत बड़ा मकाम रखते हैं और इसके साथ साथ जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी वक्फ बिल के हवाले से, उसमें बहुत ही प्रोएक्टिव इनका किरदार रहा है। मैं पूरे तेलंगाना और आंध्रा की तरफ से दिल खोल कर इनका इस्तकबाल करना चाहूंगा। आप सब नारे की गूंज में इनका इस्तकबाल करें। और इसके साथ साथ मैं चाहता हूं कि तेलंगाना और आंध्रा के मुसलमानों का और सेकुलर फोर्सेस का मैसेज मोहम्मद अब्दुल्ला साहब के द्वारा तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर तक पहुंचे कि हम शुक्रगुजार हैं आपकी सेकुलरिज्म के, हम शुक्रगुजार हैं कि आपने मुसलमानों के मौक़िफ़ की तायीद की। आपके खिताब का तर्जमा जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इंशाअल्लाह करेंगे। बसद अदब व एहतराम मैं जनाब मोहम्मद अब्दुल्ला को दावत देता हूं। Assalamu alaikum to everyone who gathered here. I am coming here as a messenger of my loving leader, my dear leader, our Honorable Chief Minister Thiru M.K. Stalin. मैं यहाँ पर हमारे DMK के लीडर जनाब M.K. स्टालिन साहब की तरफ से उनका नुमाइंदा बनकर आज के इस एहतजाजी जलसे में शिरकत करने के लिए आया हूँ। Once this government announced that they are going to change the Waqf law, All India Muslim Personal Law Board Secretary Maulana Fazlur Rahman very first came to Tamil Nadu and met our Chief Minister. On that day, when he met our Chief Minister, he started to cry. My Chief Minister stood from his chair, he walked through him, he just held his shoulder and told him that, Maulana, don't cry. Stalin is with you. The whole world is opposed to you. Stalin is with you. जब नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने यह फैसला लिया कि वक्फ के कानून में तरमीम की जाएगी, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना फजलुर रहमान साहब एक वफद की शक्ल में DMK के तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर जनाब स्टालिन साहब से मुलाकात की और दौरान गुफ्तगू मौलाना फजलुर रहमान साहब मुजद्दिदी जज्बाती हो गए, उनके आंख से आंसू निकल गए
कि इस तरह का कानून लाया जा रहा है जो हमको तकलीफ देगा, तो तमिलनाडु के मौजूदा चीफ मिनिस्टर जनाब M.K. स्टालिन साहब उठे और मौलाना फजलुर रहमान साहब मुजद्दिदी के पास गए और उनको कंधे पर हाथ रखकर कहा कि आपको आप दीदा होने की ज़रूरत नहीं है, तमिलनाडु की आवाम और तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर स्टालिन आपके साथ खड़ा रहेगा। Before I started from Chennai to come Hyderabad, he called me and he asked me to personally tell you, DMK has a solidarity not only with the minorities of Tamil Nadu but with the minorities of whole India. जब मैं हैदराबाद के लिए निकल रहा था तो मेरे लीडर और मेरे चीफ मिनिस्टर ने मुझे फ़ोन करके बताया कि आप हैदराबाद जाकर हैदराबाद की आवाम को पैगाम दीजिए कि स्टालिन ना सिर्फ तमिलनाडु की अक़लियतों के साथ है बल्कि पूरे हिंदुस्तान की अक़लियतों के साथ वो खड़ा हुआ है। My dear brothers, first of all I want you to understand the working style of Hindutva. We should learn from them. If they want to do something, before that what they do, that we should understand their working style. हम तमाम को ये ज़रूरी है कि हम हिंदुत्व RSS जैसी ताकतों के काम करने के तरीक़ेकार को समझें ताकि हम मुस्तक़बिल में उनका सही तरीक़े से मुकाबला कर सकें। Once they decided to change the Waqf law, once they decided to take over all the properties, they have not made the law immediately. जब ये लोग कानून बनाने का इरादा किए तो फौरन कानून नहीं बनाया बल्कि उसके लिए एक टाइम दिया। First they made the perception all over the India before 2 years. पहले उन्होंने एक परसेप्शन या एक कहानी तैयार की 2 साल से वक्फ जायदादों के बारे में। I will explain you how. In Tamil Nadu, a village namely called Tirucherry. इन्होंने एक मनगढ़ंत कहानी बनाना शुरू की, नैरेटिव बनाना शुरू किया। तमिलनाडु में एक गांव है तिरुचेरी, उसका नाम है। In that village, there is a Inam settlement property along with the Waqf property. उस गांव में इनाम की जायदाद भी है और गवर्नमेंट की जायदाद भी है। In 1962, in that Inam settlement property, Rayadwari Pata was issued to the people who were living over there. 1962 में इनाम जायदाद में एक रैतवारी पट्टा वहां पर इशू किया गया था। After 60 years, in that 16, in between these 60 years, people were selling their property, people were buying their property, there were no problem. 60 साल से वहां की आवाम जायदाद खरीद रही भी थी और बेच रही भी थी, वहां पर कोई मसला नहीं था, कोई तनाजा नहीं था। When the registration made from manual to digitalization, the person who is sitting there put one survey number along with Waqf property and Inam settlement property, not the fabrication. The same survey number given as a input in digital. वहां पर 60 साल के बाद एक शख्स ने जब डिजिटाइजेशन रिकॉर्ड का हो रहा था तो वहां पर उन्होंने एक नंबर का इस्तेमाल किया। So when people go to the registration, it shows us the Waqf property. Immediately registrar says get NOC from the Waqf. तो उस शख्स की इस हरकत की वजह से वहां पर रजिस्ट्रार ने कहा कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है, आप वक्फ बोर्ड जाकर एनओसी लेकर आइए। This is the mistake of a person who is sitting there to change from manual to digital. We suspect he must be from RSS. ये सरासर जो गलती हुई उस ऑफिसर की या शख्स की हुई जो मैनुअल से डिजिटाइज कर रहा था, उसने ये लिख दिया वहां पर कि ये वक्फ की जायदाद है और हमको ये शक है कि वो शख्स हिंदुत्व ताकतों का एजेंट था। On the day the registration department says that get the NOC from the Waqf,
Medias from Kashmir to Kanyakumari, in all the language, they blast the breaking news that 1500 years old temple in Tiruchirappalli, that property is called as a Waqf property by Waqf Board of Tamil Nadu. जब रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने एनओसी लाने के लिए कहा तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक गोदी मीडिया ने ये झूठ फैला दिया कि 60 साल के बाद अब इन लोगों से कहा जा रहा है कि वक्फ की प्रॉपर्टी है। But Waqf never called this as a Waqf property. मगर कभी भी तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने उसको वक्फ प्रॉपर्टी नहीं कहा। When JPC meeting held in Madras, OIC Sab was there. People from that village came as a witness. They told in front of JPC that now the problem is rectified by the government of Tamil Nadu. We are selling and we are buying. There is no problem. जब पार्लियामेंट की जॉइंट वर्किंग कमेटी चेन्नई गई थी, वहां पर उसी गांव के लोग आकर कमेटी के सामने ये कहा कि अब कोई मसला नहीं है, ये वक्फ की जायदाद नहीं है, रिकॉर्ड्स की गलती थी, वो सही हो चुका है। So without this new law, problem is solved. Then why we should be new law? जब तमिलनाडु की सरकार ने उस मसले को हल कर लिया तो फिर इस नए कानून की जरूरत क्या थी मोदी हुकूमत को लाने की। The Home Minister of this country, Honorable Amit Shah ji, says that इस मुल्क के वजीर दाखिला अमित शाह ये कहती हैं all of a sudden the property value of 8 lakh crore of Waqf property has increased to 12 lakh crore. अमित शाह ये कहते हैं कि वक्फ की जायदाद जो 8 लाख एकड़ थी वो 13 लाख एकड़ में बढ़ चुकी है। बैठिए बैठिए बैठिए, कुछ नहीं, बैठिए। If any common Hindu brother listen this speech, what he will think? अगर कोई एक आम हिंदू अमित शाह की तकरीर को सुनेगा तो जाहिर है उसके दिलो दिमाग पर एक गलत असर पड़ेगा। Muslims are robbing on the roads, Muslims are robbing on the street, collecting money and they are making all those property. Will he think or not? मुसलमान, एक आम हिंदू ये समझेगा कि मुसलमान चोरी कर रहे हैं, मुसलमान जायदादों को लूट रहे हैं, वो यही समझेगा। By the time I replied, we have our own income tax system, namely God Zakat. Through that money only we are making all these properties, not by anyone's money. हम अपनी ज़कात का सही इस्तेमाल करते हैं, किसी का पैसा लेकर उसको नेक काम नहीं करते। So these are all the perception made by the Hindutva forces before bringing the law that Muslims are unlawfully occupying their Hindus' properties or others' money. हिंदुत्व की ताकतें एक झूठा पैगाम देकर ये कहानी देश में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान हिंदुओं की जायदाद को लूटना चाहते हैं। Even in the JPC, it was not done lawfully, it was done properly. OIC Saab explained when he speak. और जॉइंट वर्किंग कमेटी में भी इस तरह की हरकतें की गई थी जहां पर हम तमाम ने मिलकर उसको रोका और उसको एक्सपोज भी किया। Once they made a draft in a joint parliament committee, we have given a dissent notes. जब उन्होंने जॉइंट वर्किंग कमेटी में अपनी रिपोर्ट बनाई तो जितने नॉन एनडीए के अरकान पार्लियामान के पार्टीज थे उन्होंने अपनी अपनी डिसेंट रिपोर्ट को दिया। My senior leader and who was the member in joint parliament committee, Honorable A. Raja, told me that give that job to OIC job, making the dissent notes. We will uniformly follow and we will give. जब डिसेंट नोट देने का वक्त आया तो डीएमके के सीनियर एमपी राजा साहब ने अब्दुल्ला साहब से कहा कि हम तमाम लोग डिसेंट रिपोर्ट की लिखने की जिम्मेदारी असदुद्दीन ओवैसी को देते हैं और उसी पर हम लोग उसको पेश करेंगे। But when it was put in a parliament, our dissent note was deleted. जब उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में पेश किया गया तो हमारी डिसेंट नोट के कई पेजेस को रिडैक्ट कर दिया गया, कवर कर दिया गया था। In a Lok Sabha, people like OIC Saab and other DMK MPs and other MPs, they were fighting to add the dissent notes which was deleted. जब लोकसभा में मालूम हुआ कि हमारे डिसेंट नोट्स को कवर कर दिया गया तो हम लोगों ने सब ने मिलकर एहतजाज किया और हमारे एहतजाज के नतीजे में स्पीकर ने हमारी रिपोर्ट्स को जो कवर किया गया था उसको दोबारा उस रिपोर्ट में शामिल किया। In Rajya Sabha, I was alone fighting.
राज्यसभा में अब्दुल्ला साहब अकेले इस चीज के लिए लड़ रहे थे। By that time, the Minister Honorable Kiran Rijiju told me that it was not deleted, it is completely there. किरण रिजिजू जो वजीर दाखिलती बहबूद है, राज्यसभा में कहा कि आपकी रिपोर्ट को डिलीट नहीं किया गया है और जो रिपोर्ट आप दिए थे उसको शामिल किया गया, उन्होंने गलत कहा था। Honorable Finance Minister of this country, Nirmala Sitharaman ji told that Abdullah is lying on the floor. मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर मोहतरमा निर्मला सीतारामन ने राज्यसभा में कहा कि अब्दुल्ला साहब झूठ कह रहे हैं। The same time in Lok Sabha, when Nirmala Sitharaman was telling that Abdullah is lying, that the Gazette note is deleted, the same time in Lok Sabha, Honorable Amit Shah ji told that we don't have any objection to add the deleted part. जिस वक्त निर्मला सीतारामन राज्यसभा में अब्दुल्ला साहब के कह रही थी कि आप झूठ कह रहे हैं, उसी वक्त लोकसभा में मौजूदा वजीर दाखिला अमित शाह ने यह बयान दिया कि हमको कोई एतराज नहीं है कि अपोजिशन पार्टीज के डिसेंट नोट को पूरी तरीके से शामिल कर लिया जाए। So because of his willing only it was deleted. इसी तरह से आप देखते हैं कि एक साजिश के तहत उसको डिलीट करने की कोशिश की गई। So JPC was not functioning independently. जॉइंट वर्किंग कमेटी इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रही थी। This is happening. This is what happening in our country. I am telling you one thing. I want to remember one incident. हमारे मुल्क में इस तरह के वाकयात हो रहे हैं, मुझे एक वाकया याद आ रहा है। When I was elected as a member of parliament, I have gone to the parliament. I came to know that parliament starts at 11 o'clock, finish at 1 o'clock for a lunch break. Again it starts at 2 o'clock, may end at any time. Recently it ended at even morning 4:30. जब बजे तक और फिर उसके बाद दोपहर में 2 बजे से 2 बजे दोबारा शुरू होकर कभी रात भर काम करती है। But the first week of the my entry on a Friday, parliament was started in 2:30. और जब जुमे का दिन आया तो पार्लियामेंट 2:30 बजे शुरू हुई। So when I asked, they said only because of Muslim members' prayer. Usually Friday it starts at 2:30. जब हमने पूछा कि 2:30 बजे राज्यसभा क्यों शुरू की जा रही है जुमे के दिन, तो बताया गया कि मुस्लिम अराकीन पार्लियामान अपनी जुमे की नमाज अदा कर सकें। Just before 2024 election, one Friday, the chairman of Rajya Sabha announced that today House will start at 2 o'clock on Friday. 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले ये ऐलान कर दिया गया कि राज्यसभा 2:30 बजे से नहीं 2 बजे शुरू की जाएगी। My floor leader Tiruchi Siva objected and he asked, why all of a sudden you changed the तो डीएमके के फ्लोर लीडर ने खड़े होकर इस बात को पूछा कि ये क्यों तरीके टाइम वक्त क्यों बदल दिया गया, जब 2:30 बजे शुरू करते थे अब 2 बजे क्यों शुरू किया जा रहा है। I was also fighting and I told to the chairman that this was happened for Maulana Abul Kalam Azad. अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि उन्होंने भी एहतजाज किया अपने पार्टी लीडर के साथ कि ये वो इस तरह की 2:30 बजे शुरू करने की एक रिवायत जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद के जमाने से राज्यसभा में चल रही है जुमे के दिन। Based on the request of then Prime Minister Honorable Nehru, this honor was given to our Maulana Abul Kalam Azad. पंडित नेहरू के जमाने में जो वजीर आजम थे उस जमाने से उन्होंने इसकी शुरुआत की कि जुमे के दिन राज्यसभा 2:30 बजे शुरू होगा। Even after our Maulana Azad died, this procedure has been keeping in commemoration of the sacrifices of Maulana done for this country. मौलाना आजाद के इस दुनिया से चले जाने के बाद, उनके इंतकाल के बाद भी उनकी शुरू करदा इस रिवायत को उनकी यादगार के तौर पर राज्यसभा को 2:30 बजे शुरू किया जाता था। Only DMK and communist leaders raised this question, but any party सिर्फ डीएमके और कम्युनिस्ट पार्टी ने इस बात का एहतजाज किया कि क्यों 2:30 बजे के बजाय 2 बजे शुरू की जा रही है, राज्यसभा में एहतजाज किया गया था। After some time, I approached opposition leader. I don't want to disclose the name. मैं इसके बाद एक अपोजिशन पार्टी के लीडर से मुलाकात किया, मैं उनका नाम नहीं कहना चाहूंगा। Sir, why you have not spoken? Why you have not registered your thought on that matter? आपने क्यों एहतजाज नहीं किया, आपने क्यों नहीं पूछा कि 2:30 बजे के बजाय 2 बजे राज्यसभा क्यों शुरू हो रही है। He said, Abdullah bhai, we love you, we are with you, we stand with you, but please understand, they have polarized the majority.
if we openly support, we may lose our traditional majority votes. एक अब उस अपोजिशन पार्टी लीडर ने उनसे कहा कि अब्दुल्ला भाई, आप हमारे भाई हैं, हम आपकी बात को समझ सकते हैं, मगर हम आपके साथ खड़े हो जाएं और आपके एहतजाज करें और ये पूछें कि जुमे के दिन राज्यसभा 2:30 बजे के बजाय 2 बजे क्यों शुरू किया जा रहा है, तो माहौल मुल्क में ऐसा है कि पोलराइजेशन हो जाएगा और हम नहीं चाहते कि हमको कोई सियासी नुकसान हो। My dear brothers and sisters, please understand this is the reality of minority community today. मेरे अजीज दोस्तों, भाइयों और बहनों, ये है इस मुल्क की तल्ख हकीकत। Leader like M.K. Stalin, very few are openly come forward and support us. इस मुल्क में ऐसे बहुत से कम लीडर हैं स्टालिन की तरह जो खुले तरीके से अक़लियतों के लिए आवाज उठा रहे हैं, इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। So keep our unity. Others will not speak for us. तो अपने इत्तेहाद को मजबूत रखिए और याद रखिए कि कोई दूसरा आपकी आवाज उठाने वाला नहीं है। Go and meet our majority brothers. Explain how they made the bad perception on us. आप अपने अक्सरियती तबके के हिंदू भाइयों से मुलाकात करिए और उनको इस गलत फहमी को दूर करिए और बताइए कैसे इस कानून से नाइंसाफी की जा रही है। This is the only way we can protect ourselves and our work properties. ये एक ही तरीका है जिससे हम अपनी वक्फ की जायदादों को बचा सकते हैं। Before I conclude, I want to tell one Tamil proverb, my mother tongue proverb. मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करने से पहले तमिल जबान की एक प्रोवर्ब को आपके सामने कहूंगा। Sivan Sottu Kula Nasam. It means Lord Shiva's property. If someone touch Lord Shiva's property, his clan and his heredity will be totally destroyed. तमिलनाडु में कहावत है कि अगर कोई शिवा की जायदाद को लेगा, if someone takes Shiva property, his clan and heredity will be totally destroyed. अगर कोई शिवा भगवान की प्रॉपर्टी को लेगा तो उसकी आल और जायदाद बर्बाद हो जाएगी। My BJP friends may say that we are not taking Shiva's property, we are taking only Allah's property. बीजेपी के लोग अगर ये कह रहे हैं कि हम शिवा की प्रॉपर्टी नहीं, अल्लाह की जायदाद ले रहे हैं, they may tell we are not taking Lord Shiva's property, we are taking Allah's property. वो ये आपसे कहेंगे कि हम अल्लाह की प्रॉपर्टी ले रहे हैं, लॉर्ड शिवा की प्रॉपर्टी नहीं ले रहे हैं। For that, I want to quote two lines from old Tamil literature. मैं इस मौके पर तमिलनाडु की 1000 साला लिटरेचर की 2 लाइन आपके सामने रखना चाह रहा हूं। Tennadudaya Sivane Potri means Lord Shiva of South, especially Tamil Nadu. Lord Shiva of South. This is the first line. लॉर्ड शिवा ऑफ द साउथ, लॉर्ड शिवा जुनूबी हिंद में यह कहा जाता है। Hail Lord Shiva of South, Tamil Nadu. लॉर्ड शिवा की तारीफ होती है जुनूबी हिंद में। Ennatavarukum Iraiva Potri. Hail God of rest of the part of the country. Yeah, I'll tell you. A person who is calling as a Shiva in Tamil Nadu South is called as a God in other part of the world. जो तमिलनाडु में शिवा को मानते हैं वो पूरी दुनिया में उसको लॉर्ड या खुदा मानते हैं। He is called as Allah in Arabia. He is known as, उसको अरब की दुनिया में अल्लाह कहते हैं। He is known as a Lord in Europe. उसको यूरोप में किसी और नाम से, गॉड के नाम से पुकारा जाता है। So the name may be different, the God is the same. नाम मुख्तलिफ हो सकता है मगर परवरदिगार तो एक ही है। So you touch our property, your heredity, and you will be destroyed. You will be destroyed. You will be destroyed. Thank you, Assalam. तुम अगर जायदादों को हाथ लगाओगे तो तुम्हारी आल और तुम बर्बाद और राख होकर रह जाओगे। मोहतरम हजरात, आप जानते हैं कि अली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के खिताबात और उनकी स्पीचेस के दुनिया के कई जुबानों में तर्जुमे होते हैं, लेकिन आज उन्होंने बड़ी शीरी गुफ्तारी के साथ और बरचस्गी के साथ जो तर्जमानी की है वो बहुत काबिल दीद और काबिल शुनीद थी। दूसरी बात, दाएं जानिब और इस हिस्से में जो नौजवान और अजीज दोस्त हैं
उनसे मैं एक गुजारिश करूंगा, दो बातें कहना चाहूंगा। सबसे पहली बात यह है कि हमारे आकाए दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल मुस्लिम मन सलिम अन्नास मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जिससे दीगर इंसान और मुसलमान उसकी जुबान, उसकी गुफ्तार, उसके हाथ पैर से सलामती महसूस करें। यहां जो भगदड़ की कैफियत हो रही है उससे लोगों को तकलीफ और अजियत होगी। खुदा के लिए आप हजरात बैठ जाएं। यहां पर जो सामने हजरात खड़े हुए हैं, रेलिंग अगर टूट गई तो जलसा दरम बरम हो जाएगा, आप बैठ जाइए। ये खास तौर से सामने के हजरात से अपील कर रहा हूं, आपकी वजह से जलसा दरम बरम ना हो जाए। खुदा के लिए बैठ जाइए, जलसे कोई कार्रवाई को जारी रखिए। बैठिए, जो हजरात का खड़े हो गए बैठिए, हर जगह बैठ जाइए, बैठिए, वो बैठिए भाई, ऐसा मत करिए। रेलिंग टूट गई तो मुश्किल हो जाएंगी, मीडिया कवर नहीं कर सके। बैठिए, अरे दो घंटे के लिए तकलीफ नहीं उठा सकते, इतना दर्द हो रहा है, कैसा मुकाबला करेंगे मोदी से? बैठो बैठो। हाज़रीन गिरामी, अब इसके बाद मैं शहर हैदराबाद के एक बहुत ही बावकार और मुमताज शख्सियत सदर अंजुमन महदविया हजरत मौलाना मसूद हुसैन मुश्तहिदी साहब, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पसल्ला बोर्ड के रुकन बावकार हैं, उनसे ख्वाहिश करता हूं कि वह आकर इस पुरजोश मजमे को खिताब करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहिम अत-तय्यबीन अत-ताहिरीन व अस्हाबिहिम ar-राशिदीन अल-हादीन मिन यौमिना हादा इला यौमिद्दीन। निगरान कार जलसा काबिल एहतराम हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब क़िबला, सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, नकीब मिल्लत आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व मुअज़्ज़िज़ रुकन पार्लियामेंट, शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, मशाइख़ उज़ाम, दानिश्वरान कौम, बिरादरान इस्लामी व ईमानी पसे पर्दा तशरीफ़ फरमा इफ़्फ़त माब ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिरादरान इस्लामी, वक्फ ज़मीन के एक टुकड़े का नाम नहीं बल्कि वक्फ अल्लाह की मिल्कियत का नाम है और वक्फ अल्लाह की इबादत में एक इबादत है। और मुसलमानों के लिए सबसे अजीज तरीन चीज अगर कोई है तो, और मुसलमानों की औकाफों को हड़प करते हुए मुसलमानों को मसाजिद से बेदखल करना चाहती है, कब्रस्तानों से बेदखल करना चाहती है, आशुरखानों और इमाम बाड़ों से बेदखल करना चाहती है और खानकाहों दरगाहों से हमको दूर करना चाहती है। लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूँ जिम्मेदारान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मोहतरम नकीब मिल्लत आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को कि आज का ये दारुस्सलाम का ये इज्तिमा, दारुस्सलाम का ये सरों का समंदर, इसलिए जमहूरियत में सरों को देखा जाता है और जमहूरियत में हाथों को देखा जाता है। आज मुसलमाना ने हिंद ने पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को, मुसलमाना ने दखन ने एक सबक और पैगाम दिया है कि मुसलमान कलमे की बुनियाद पर एक है और मरकज़े इत्तेहाद, मरकज़े सियासी दारुस्सलाम से पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को कलमे की बुनियाद पर एक होकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज पर शाना बशाना चलने का हमको हौसला दिया है। और इंशाअल्लाह मैं बहैसियत महदवी हिंदुस्तान में बसने वाले महदवियों की तरफ से
जनाब सदर मोहतरम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जिम्मेदारान बोर्ड को इस बात का तयकुन देता हूं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज पर हम महदवी भी शाना बाशाना है और उस वक्त तक आपके साथ रहेंगे जब तक कि ये काला कानून शरीयत में मुदाखलत का और ये अमेंडमेंट बिल जब तक मनसूख ना हो जाए इंशाअल्लाह हम आपके साथ हैं। वाक़िरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं मोहतरम जनाब हजरत मौलाना मसूद मुश्तहिदी साहब को इस बात की मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आपने अपने अलामत है। अब इसके बाद मैं हमारे दरमियान एक अहम शख्सियत मौजूद है, जनाब हजरत मौलाना सैयद अहमद अली हुसैनी सईद कादरी साहब, कादरिया इंटरनेशनल के सदर बावकार। मैं उनसे ख्वाहिश करता हूं कि तशरीफ लाएं। नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टेज पर तशरीफ फरमा सदर जलसा मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब और उलमाए कराम, मशाइखीन उज़्ज़ाम, नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हजरत मौलाना सैयद अली अकबर निज़ामुद्दीन साहब, सज्जादा नशीन बारगाह हजरत शाह खामोश रहमतुल्लाह अलैह और हाजरीन जलसा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बादशाह भी पांव चूमेंगे, बादशाह भी पांव चूमेंगे, नबी के दर का गदा तो होने दो, सैर कौनैन फिर करो हाजिक, दिल को तुम आईना तो होने दो। ये मरकजी हुकूमत ने जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लाया है, मुसलमानों को ये किसी लिहाज से, किसी तरमीम से, 48 तरामीम से किसी से इत्तेफाक नहीं है। हम इस सारी बिल को, इस एक्ट को नामंजूर करते हैं और ये उनके गलत प्रोपेगेंडे को हम साफ कहते हैं। अक्सरियत तबके के लिए ये कहा जा रहा है कि ये सिर्फ हिंदुस्तान या पाकिस्तान में वक्फ होता है, नहीं, ये हमारे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से ये वक्फ का निजाम है। अहादीस शरीफा में आया है कि सबसे पहले खैबर की जमीन को हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सरकार दो जहां से अर्ज किया कि या रसूलल्लाह मुझे यह जमीन बहुत पसंद है। आका ने कहा इसको अल्लाह की राह में वक्फ कर दो, इसको कोई बेच ना सके, इसको तुम्हारी विरासत ना हो सके। उन्होंने उसको वक्फ किया। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने रोमा के कुएं को वक्फ किया और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जमीन को वक्फ किया। मौला अली जो सूखी रोटी खाते थे लेकिन मदीने के अपने खजूरों के बाग को और यमन के बागों को वक्फ कर दिया। तो ऐसे दीगर कई साहबा है जिन्होंने ताबईन है जिन्होंने अपनी जायदादों को वक्फ किया। लेकिन यह बताया जाता है कि जैसे हिंदुस्तान में ये मुगल राजाओं ने, मुगल बादशाहों ने किया, अरे वो हमारे आइडियल नहीं है। हमारे आइडियल तो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और हम उन्हीं के गुलाम हैं। और ये गुलाम दारुस्सलाम के मैदान से ऐलान करते हैं कि हमारा अब ये इत्तेहाद आपको इस बिल के खिलाफ में आवाज बुलंद करेगा। यहां पर अब कोई तबलीगी नहीं, कोई बुजुर्गान दीन का मानने वाला नहीं, कोई जमात इस्लामी का नहीं, कोई तबलीगी जमात का नहीं, कोई अहले हदीस का नहीं,
बल्कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज पर एक होके हम जमा है। और ये आवाज दारुस्सलाम के मैदान से दिल्ली तक जाना चाहिए कि आवाज दो, आवाज दो, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मोहतरम हजरात, अब इसके बाद मैं रियासत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की एक बहुत ही बावकार और बुलंदकामत शख्सियत हजरत मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफर पाशा साहब को दावत देना चाहूँगा। वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुअज़्ज़ज़ रुकन हैं और इसके साथ साथ अमीर मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना व आंध्रा के मनसब बावकार पर फायज हैं हजरत मौलाना जाफर पाशा साहब। अस्सलाम वालेकुम। सब जने जगह पे अपने खड़े रहिए और आवाज मत कीजिए। जरा आप अपने को डिसिप्लिन भी है, जरा अपना तरीक़ा कार बदलीजिए। अब बदलने का वक्त आ गया है हमारा। अज़ीज़ान मोहतरम, तवील गुफ्तगू नहीं करूँगा, मुख्तसर ये है कि आज माशाअल्लाह दारुस्सलाम जिस अंदाज से लोगों की कसरत से और लोगों के इज्तिमा से माशाअल्लाह तंग दामनी का शिकार हुआ है, और माशाअल्लाह आज यहाँ के रास्ते भी पूरे तरीके से इतने लोग आ गए हैं कि आने के लिए रास्ता तक नहीं है। मैं आप तमाम हजरात को जो यहाँ तशरीफ लाए हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और ये आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप और हम आज वक्फ के कानून के ऊपर जो गुफ्तगू करने के लिए जमा हुए हैं, हमारा ये काम है कि हम वक्फ के कानून को समझें और वक्फ किसे कहते हैं उसे जानने की कोशिश करें। अफसोस ये है कि आज हम लोगों में अभी भी वही बात चल रही है कि वक्फ है क्या, इससे फायदा क्या हुआ। मियाँ, फायदा ये हुआ कि आज आप हैं और कल नहीं रहने वाले हैं, लेकिन ये जो आपके मसाजिद हैं, मदारिस हैं और आपकी जो खानखाएं हैं और जो कब्रिस्तान है, ये सब हमारे बुजुर्गों ने वक्फ किया था, जो आज आप अपने लोगों को दफनाने के लिए ले जाते हैं। ऐसा ना हो कि आपके लिए कब्रिस्तान भी मिलना मुश्किल हो जाए, आपको जगह भी मिलना मुश्किल हो जाए। इन हालात में आपको ये बिल लाने वालों को बिल में ले जाकर छोड़ना है, और इसलिए आपका और मेरा ये फरीजा बनता है कि हमारे आज प्रोग्राम में जो भी बातचीत हो रही है, जो भी गुफ्तगू हुई है वक्फ के लिए, आप उसको पर गौर करें और अपने महलों में, अपने गाँव में हर जगह अपने इज्तिमात रखें। और ये हुकूमत जो हमारे मुखालिफ हुकूमत है और ये हमको मिटाने के लिए और हमारे इन दस्तूर में लाकर ये तरमीमात कर कर मुसलमानों को कमज़ोर करने के लिए जिस अंदाज से इसने ये अमल किया है, इसको मुंह तोड़ जवाब देना है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, खामोशी के साथ इस जलसे को समाप्त करें और सब मिलकर ये कोशिश करें कि हम सब मिलकर इस बिल की मुखालिफत करें और ये हुकूमत जो हमारे लिए मुसलसिल मेहरबान है, ये मेहरबानी है, मेहरबानी की आड़ में हमारे से दुश्मनी निभाई जा रही है। हम ऐसी हुकूमत के और मरकजी हुकूमत के जितने बिल आए हैं, हम उसको कबूल नहीं करेंगे और हम न इसको मानने के लिए तैयार है। हाँ, आज आपको जरूरत है समझने की, मगर अफसोस आज भी हमारे लोग समझना नहीं चाहते हैं। अभी भी एक दूसरे पर हम हमले कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों, आज हमको एक होने का वक्त आ गया है। हम एक हो जाए और एक होकर सब मिलकर इस बिल की मुखालिफत करें और
अल्लाह से ये दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला ये जो मौका हमको दिया है और ये मौका जो हमको मिला है, हमको अल्लाह के लिए अपने आप को ये वक्फ करें और इस बिल के लिए अपना जितना मुमकिन हो सके एहतजाजी रैलियों में, एहतजाजी जो भी हमारे पर्सनल लॉ बोर्ड के तरफ से आपको ऐलान किया जाएगा उस पर ना सिर्फ अमल कीजिए बल्कि उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने फजल से, अपने करम से अपनी हिफाजत में रखे और ये हुकूमतें जो हमारे लिए जो मसाइल पैदा कर रही है उससे हमारी हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाजरीन, अब इसके बाद हम एक अगले मुकर्रिर को दावत देने जा रहे हैं जो दरअसल अपने इखलास और शिया सुन्नी इत्तेहाद का एक रमज शुमार किए जाते हैं। मेरी मुराद हजरत मौलाना जनाब डॉक्टर निसार हुसैन हैदर आगा साहब से है। वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन बावकार हैं और इसकी तमाम सरगर्मियों में दोष बदोश और पेश पेश रहते हैं। तशरीफ लाएं।